नमस्कार मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं दोंदरो ग्राम पंचायत के जनपद सदस्य बलराम साहू जी के समीप और इन पे इन्होंने अभी हाल ही में सचिव एवं सरपंचों के क्रियाकलाप पर एक असंतोष जो है व्यक्त किया था और 2 नहीं वरन 3 बार इन्होंने संबंधित विभाग को इसकी सूचना एवं शिकायत भी दे दी है। इसी तारतम्य में जो है अभी इस पंचायत क्षेत्र में खींचातानी और असंतोष दोनों ही पक्षों में सचिव और सरपंच तथा जनपद सदस्य के मध्य कुछ एक असंतोष व्याप्त है और उठाकसी मची हुई है। तो आइए जानते हैं कि अभी हाल ही में सचिव महोदय ने भी इनके विरुद्ध कुछ शिकायत करने की बात कही और उनका कहना है कि उन्होंने आरोप लगाया है कि जनपद सदस्य के द्वारा लगातार उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनसे अवैध उगाही की मांग की जा रही है वगैरह वगैरह। आइए जानते हैं मामले में क्या सत्यता है और क्या कुछ परेशानियों को लेकर अपने क्षेत्र में बलराम साहू जी भी संबंधित विभाग को शिकायत कर चुके हैं। जी, अपना दर्शकों को परिचय दीजिए। बलराम साहू मेरा नाम है, जनपद सदस्य हूँ दोंदरो बेला से। जी। अभी हाल ही में आपने कुछ शिकायत भी की है संबंधित विभाग में, क्या कुछ शिकायत थी और क्या असंतोष आपको लगा? इसके बावजूद अभी भी हाल ही में सचिव महोदय का कहना है कि आप इस तरह से अवैध उगाही उनसे लगातार करते हैं और उनसे धमकाते भी हैं, तो निश्चित तौर पर इसमें आपका पक्ष जान लेना भी ज़रूरी है, बताइए। अब ये तो ऐसा हो गया ना सर कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर मैं शिकायत कर रहा हूँ तो मैं उनसे वसूली कर रहा हूँ, अगर वसूली करता तो शिकायत क्यों करता हूँ उनके नाम से। यार पूरा अवैध उत्खनन उन्हीं के द्वारा हो रहा है। अभी क्या आप खुद मीडिया वाले हो और यहाँ का 10 प्रकरण आप देख लो, यहाँ क्या करवा रहे हैं ये जो हमारे सचिव महोदय हैं, इनके द्वारा क्या हो रहा है हमारे बस्ती में। एक तो अवैध उत्खनन में खुद की ट्रैक्टर को लगा के बैठ गए हैं। अच्छा, हाँ, अवैध क्या चीज़ का अवैध उत्खनन उत्खनन करते हैं? रेत ये क्या, मिट्टी रेती का? का भी है। अच्छा, धड़ल्ले से रेती का अवैध उत्खनन इनके द्वारा, इनके मार्गदर्शक सरपंच के द्वारा, उनके पास भी 2 ट्रैक्टर है। वो भी अच्छा, ये हाँ, सरपंच क्या नाम है उनका? सरपंच पति हाँ, बंधन सिंह कंवर। जो पूर्व सरपंच भी रहे जी हैं। जी, उनके नाम से लिखित कंप्लेन मैं वन विभाग में भी किया था और कलेक्टर में भी किया था जी, जी। कि मेरे गांव से अवैध उत्खनन हो रहा है। तो कितने दिनों पूर्व ये शिकायत को आपने की थी? ये अपने चुनाव से पहले। अच्छा, तकरीबन 4 या नहीं 5? नहीं, अभी विधानसभा चुनाव से पहले। हाँ, तो ये 2 महीने लगभग बीत गए। 2 महीना 2 महीना नहीं, ये 4 महीना करीब हो रहा होगा। 4 महीने 4 तकरीबन। महीना करीब हो गया। तो ये 4 महीने पूर्व ही आपने शिकायत की थी। कहाँ, किस विभाग को की थी? वन विभाग में भी किया था और कलेक्टेड में भी किया था कि अवैध उत्खनन। तो वन विभाग वाले बोले कि ये रेन्यू का डिपार्टमेंट है, ये हम इस पे कार्रवाई नहीं करेंगे। अच्छा, तो फिर संबंधित रेवेन्यू विभाग में आप गए? फिर वहाँ गया, कलेक्टेड में जनदर्शन में दिया कि भाई हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि लोगों के द्वारा ये सब हो रहा है। और बिल्कुल वो ट्रैक्टर वन समिति प्रबंधक, वन समिति जो है उसके अध्यक्ष हैं, उसके जो वो हैं उनका ट्रैक्टर है, सचिव महोदय का ट्रैक्टर है, सरपंच का ट्रैक्टर है। आज हमारी पूरी नदी खा गए। अब मना किया तब से तो अब मेरे नाम से खुद ये लोग 11 ठो केस आदिवासी हरिजन एक्ट क्या क्या नहीं लगाए थे। पूरी अच्छा। महिलाओं को ले जा के मेरे नाम से 2 साल तक तो मेरे को ऐसे ही परेशान करके रखे। अच्छा, अभी आपने जो शिकायत करा था उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई क्या? अभी तक तो कोई कार्रवाई का नोटिस अपने को नहीं आया है सर। अब जो भी हो, मेरा कहना बस इतना है, मैं ये क्या कर रहे हैं मेरे को इनसे मतलब नहीं। आप 20 वार्ड में कहाँ कहाँ क्या क्या काम करवाए, मैं उस चीज़ को पूछ रहा हूँ भाई मैं। और न तुमको मारने का धमकी दे रहा हूँ, न पीटने का धमकी दे रहा हूँ, न मैं किसी को कुछ बोल रहा हूँ। नहीं, तो इस संदर्भ में आपने इससे भी बातचीत नहीं होता है मेरा फ़ोन रिकॉर्ड निकलवाओ ना। नहीं, मेरा भी फ़ोन इस संदर्भ में आपने निकलवाओ। शिकायत भी की है मेरे ख्याल से 2 या 3 बार, तो उसमें कुछ अभी मामले में संज्ञान लिया है क्या? अभी तो कुछ संज्ञान का पता नहीं चल पाया है, लेकिन होगा कार्रवाई। और कार्रवाई होगा, इसीलिए लोग भड़बड़ा रहे हैं। इनके खिलाफ में जो भी बोलता है तो ये लोग के पास सबसे बड़ा हथियार है। ये लोग हर अजाक थाना पहुंच जाते हैं और आदिवासी एक्ट उसके नाम से लगवा देते हैं। ऐसा 3-4 ठो केस हमारे बेलाकछार दोंदरो पंचायत से बंधन सिंह के द्वारा और मुखी सिंह के द्वारा करवाया गया है यहाँ। माने लगातार अवैध गतिविधियों में खुद संलिप्त हैं। यदि आप इसकी शिकायत कर रहे हैं तो आप ही के विरुद्ध कुछ ना कुछ षड्यंत्रकारी कृत किया जा रहा है। भैया इनके खिलाफ ये मैं बोला ना बार बार कि 12 साल से ये काबिज है। और
ये समझो कि सरपंच भी यही, सचिव भी है, क्योंकि सब दोनों के दोनों एक ही समाज के हैं। जो करना है इनको, यहाँ तक कि वन समिति भी इन्हीं के है। आप चलो मेरे साथ बेला कछार देखो आज नदी की स्थिति, और बोले कि ये मेरा ट्रैक्टर नहीं करता है, ये सब बोल के। मुखी सिंह का ट्रैक्टर, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, मुखी सिंह का सोनालिका ट्रैक्टर और बंधन सिंह का जॉन डियर ट्रैक्टर, ये दोनों अवैध उत्खनन में संलिप्त रहते हैं। तो ये जो अभी हाल ही में हम देखिए, यह भी एक जांच का विषय है कि यदि क्षेत्र के इस तरह से जिम्मेदार पद पर का भी लोग ही इस तरह से कृत करते हैं, तो निश्चित तौर पर यह गलत है। इस पे जांच की जो है, यह एक जांच का विषय है। दूसरी चीज़, अभी हाल ही में हम गए थे सचिव जी मुखी सिंह जी के समीप, तो उनका एक आरोप था आपके विरुद्ध कि आप उन्हें धमकाते हैं, जान से मारने की भी धमकी दे रखे हैं और अवैध वसूली करते हैं वगैरह वगैरह। तो इस बात का किस तरह से जो है आप प्रकाश डालेंगे, बताइए। मैं तो उनका स्वागत करूंगा भैया। चलो कम से कम इस लायक समझ तो रहे हैं कि मैं उनको, मेरी बातों से वो इतने भयभीत हो गए हैं कि क्या बताऊं इनको, क्या बोल रहे हैं खुद समझ में नहीं। अगर मेरे को नहीं, ये, क्या आपने इस तरह का कृत्य किया है क्या? मैं ऐसा अगर मेरे को करना रहता तो मैं इनके विरुद्ध शिकायत क्यों करता, आप मेरे को बताइए। मैंने हम इन बातों को सिरे से निकालते हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सिरे से खारिज करता हूँ श्रीमान मुखी सिंह जी की बातों का, और मैं इनके कार्य जो करवाए गए, मेरे को कोई इनसे पर्सनली दुश्मनी नहीं है भाई। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं ग्राम पंचायत का जनपद सदस्य हूँ, दोंदरो ग्राम पंचायत का। ये बेला में भी थे तो बेला का भी वही हाल किए हैं। गौठान का आज स्थिति जाकर देखिए, एक एक काम का 3-3 बार पैसा निकाले, 2-2 3-3 मत से। तो गौठान तो एक बेला कछार में है और एक बेला में है। बेला की बात कर जी, रहा जी, हूँ भैया, बेला। वहाँ से इसीलिए इसको भगाया गया। वहाँ से सरपंच इसके नाम से खुद केस करके बैठी है। बेला का जो सरपंच है, वो जो जय राठिया जी हैं, वो खुद इसके नाम से कंप्लेन करके बैठे हैं। अच्छा। ये इसके कार्य जो ये जितने वर्ष ये कार्य किया है, उतने में कई तो रोड गायब है, कई जगह का काम गायब है, पैसा हरण हो चुका है। तो निश्चित तौर पे यह भी एक जांच का विषय है। और जांच का विषय है। आप मेरी बातों पे यकीन नहीं तो आप खुद बेला के सरपंच से जाकर पूछिए कि मुखी सिंह के खिलाफ आप शिकायत किए हैं कि नहीं। जी, निसंदेह हम इस पर भी चर्चा करेंगे यदि इस तरह की बातें है, ये पुराने घाघ हैं यहाँ के। इनका जो कार्य रहा है सदैव एक विवादित कार्य रहा है। ये महिलाओं को, 2-4 महिलाएं ऐसी थी जिनको परमानेंट आगे लेकर चलते थे, और हमेशा उनके द्वारा केस करवाने के लिए आगे आतुर रहते थे। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मेरे को 2 साल ये लोग परेशान किए हैं। उसके बाद तो 2 साल इनसे बात ही नहीं हुआ है। अभी जब इनसे कार्य का मैं पूछा कि भाई मेरे को भी चुनाव में खड़ा होना है, साल भर मेरे पास समय बचा है, तो मैं पूछूंगा नहीं क्या, कहाँ कहाँ का मेरे पंचायत में 20 वार्ड है, 20 वार्ड में कौन से वार्ड में क्या काम करवाए मैं, और तो कुछ नहीं पूछ रहा हूँ। खैर, जनपद सदस्य के नाते आप यह सवाल, मैं अगर पूछ रहा हूँ, और ये आरोप भी लगा रहे हैं कि 27,000 रुपये ये फोन पेन के माध्यम से अगर मेरे को दिए हैं। आप बताइए कि जनपद सदस्य को ये 27,000 रुपये दिया हूँ कह रहा है। अब आदमी, आप सोच सकते हो भैया, 5-4 साल होने वाला है। ये आरोप क्या चीज़ का लगा रहे हैं, इसको ये खुद साबित करेंगे। और मैं तो इसी के नाम से एक और कंप्लेंट डाल देता हूँ कि 27,000 रुपये के नाम से मेरे को बदनाम कर रहे हैं बोल के। जी, यही चाह रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर आप भी जिस पद पर हैं तो गरिमा को ठेस तो खैर नहीं पहुंचानी चाहिए। बहरहाल, अभी आपके पंचायत क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि कुछ गतिविधियां हुई हैं, कुछ गतिविधियां शेष भी हैं। तो अभी आगे क्या आप अपने पंचायत क्षेत्र में क्या चाहते हैं और किस तरह की रणनीति रहेगी? क्या कुछ और भी तरक्की का कार्य होगा? तरक्की तो भैया इतना हुआ है कि ना, ये 12 साल में इतना तरक्की कर दिया है मुखी सिंह जी हमारे, कि ना देखे हैं उनका। अभी इनकी जमीन कहाँ कहाँ, अभी जो मुख्यमंत्री जी के योगदान से जो वन समिति पट्टा मिला है ना, अगर सही जांच हो जाए इनके परिवार की और इनके परिवार की, जो बंधन सिंह है इनके परिवार की, को किसको कितना कितना जमीन कहाँ कहाँ पे उपलब्ध करवाए हैं, और कहाँ कहाँ से आप पद में रहते हुए पट्टा कैसे बनवा लिए। अब तो सब करना पड़ेगा भैया। मैंने कुछ अभी ऐसी और भी बिंदु है जिस पे आप अभी और भी जांच की मांग करेंगे। बिल्कुल, मैं तो चाहता ही हूँ अब ये पूर्ण रूप से अब जांच होगा इनके कार्य का भी, और इनके पूरे कार्यों का। और ये जो अपने नाम से नहीं तो अपने परिवार के नाम से बनाए हैं जी, चाहे सरपंच हो चाहे ये हो या उनके परिवार। अभी आप एक पेड़ का देखे हैं, आप खुद धाराशाही करके किस प्रकार एक जी। महुआ का पेड़ को गिरा दिए थे, है ना। तो इनका जो कार्य है विवादों से घिरा हुआ है, और
मैं जब इनके ऊपर कंप्लेन किया हूँ उसके बाद ये मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अगर मैं गलत रहता तो मेरे ऊपर ये लोग पहले ही केस कर देते भैया, इतने ये लोग डरे रहते मेरे से। तो आज तक ये लोग चुप नहीं बैठने वाले थे, क्योंकि कोई अगर इसका जो काम भी करता है ना, काम करने के बाद अगर वो पैसा मांगता है तो उसके नाम से जाके सीधा आदिवासी एक्ट लगवाता है। शिकायत अभी तक तो खैर मैंने उनसे पूछा है, तो शिकायत तो अब करेंगे कह रहे हैं। बल्लू तिवारी जी ठेकेदार थे हमारे यहाँ के, आप जाकर उनको पता कर सकते हैं। उनके नाम से भी ये लोग अजाक थाना में वैसी लगाए थे। अच्छा, एक वो पुराना अपना क्या नाम है, वो कमला गिट्टी उटी जो बालू ये रिंग रोड में जो है जी, रमण करके है ना, हाँ हाँ, रमण के ऊपर भी इंटरप्राइजेज है, उनके ऊपर भी आदिवासी, यानी इनको एक हथियार मिला हुआ है कि अगर इनको कोई कुछ बोले तो यानी आपके कहने का मतलब है कि उस जाति का भी जो एक जो पावर मिला है, कहने का एक कानून बनी है, उसका भी एक नाजायज फायदा उठाते हैं। बिल्कुल, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। ठीक है, एक बार पहले बने थे, मीटिंग हुआ, ऐसी बहसबाजी हो गए थे, बातों बातों में मेरे मुंह से अपशब्द निकल गया था, तो उसको ये लोग कंप्लेन किए, कोई बात नहीं भाई, मेरे से गलती हुआ था, मैं उसको एक्सेप्ट किया जी। उसके बाद फिर ये लोग बोले कंप्रोमाइज़ करते हैं, कंप्रोमाइज़ हो गया, कहानी ख़त्म हो गया। उसके बाद से ये लोग ऐसा मेरे को प्रताड़ित किए हैं कि आज तक बोलना पड़ जा रहा है कि इनसे बातचीत, आप मोबाइल रिकॉर्ड निकलवाओ भैया। मैं तो सीधा बस इतना ही बोलूँगा कि मोबाइल रिकॉर्ड जब निकलेगा ना जी जी, कि कितना इनसे बात हुआ है, डायरी दिखाएं ये अपने कि कितने बार मेरा साइन। फिलहाल इनके जो आरोपों का आप पूरी तरह से खंडन करते हैं? मैं पूर्ण रूप से इनकी बातों का खंडन करता हूं, और मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि ये जो 12 साल में कार्य करवाए हैं, इनके कार्यों की जांच हो। धन्यवाद। और मेरा कोई भी प्रकार का इनसे कोई भी सवाल जवाब नहीं है, नहीं इनसे मेरे को कोई दुश्मनी है, ना लगाव है। मैं सिर्फ चाहता हूं कि मेरे ग्राम पंचायत में जो कार्य हुए हैं 12 साल में श्री मुखी सिंह और बंधन सिंह जी के द्वारा, वो सब की जांच हो, और जांच होकर मेरे को भी पता चले कि भाई मैं अपने वार्ड में क्या क्या हुआ है। जी जी, धन्यवाद। यह थे जनपद सदस्य बलराम साहू जी, जिन्होंने इनके विरुद्ध लगाए गए सचिव मुखी सिंह के आरोपों का खंडन किया है, साथ ही विभिन्न क्रियाकलापों पर सवालिया निशान भी खड़े किए हैं और जांच की भी मांग की है। तो हम शासन प्रशासन और संबंधित विभाग से भी निवेदन करेंगे कि इस विषय की जांच हो, उस मामले को संज्ञान में लिया जाए और जांच के उपरांत जो भी दोषी साबित होते हों उन पर उचित कार्रवाई करें। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ में प्रधान संपादक मुकेश भारती।